About this election, we see that the opponent is Priyanka Gandhi. As far as we are concerned, Congress is going to be having a tough competition in Wayanad. वायनाड लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के खिलाफ बीजेपी ने नाव्या हरिदास को उम्मीदवार बनाया है। इस सीट पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वायनाड सीट छोड़ने की वजह से यहां उपचुनाव होना है। वायनाड लोकसभा सीट से प्रियंका गांधी वाड्रा ने 23 अक्टूबर को नामांकन दाखिल कर दिया। प्रियंका के नामांकन में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत पार्टी के कई नेता मौजूद थे। चूंकि वायनाड कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, यहाँ से प्रियंका के भाई राहुल गांधी 2 बार जीत दर्ज कर चुके हैं। ऐसे में प्रियंका गांधी को यहाँ काफी मजबूत दावेदार माना जा रहा है। हालांकि प्रियंका के मुकाबले चुनाव लड़ रही नाव्या वायनाड में एक नई सनसनी बनकर उभरी हैं। नाव्या हरिदास ने भी 24 अक्टूबर को इस सीट से नामांकन दाखिल करके इस चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। नामांकन दाखिल करने से पहले नाव्या ने अपनी उम्मीदवारी को लेकर कुछ इस तरह की प्रतिक्रिया दी। Yes, today between 12 and 1 I am filing my nomination, and Bharatiya Janata Party's state and national leaders will be along with me while filing the nomination. आज मैं अपना नामांकन दाखिल कर रही हूं और बीजेपी के राज्य और राष्ट्र स्तर के नेता मेरे साथ होंगे। मैं बहुत उत्साहित और खुश हूं कि पार्टी ने मुझे इतना शानदार मौका दिया है। हमने कुछ दिन पहले ही चुनाव का काम शुरू किया था। लोगों को राजनीति में बदलाव की जरूरत है, इसलिए मुझे लगता है कि इस बार वे बीजेपी का पक्ष लेने जा रहे हैं। मैं वायनाड को बहुत अच्छी तरह समझती हूँ। महिला मोर्चा की जनरल सेक्रेटरी होने के नाते मैं कई बार वायनाड आई हूँ। मैं वायनाड की समस्या से वाकिफ हूँ। मैंने यहाँ के लोगों के साथ काम किया है। मैं वाकई वायनाड की समस्याओं को समझती हूँ। वायनाड 1 दशक से भी ज्यादा समय से कई समस्याओं से जूझ रहा है और इनमें से किसी भी समस्या को संसद में नहीं उठाया गया है और न ही प्रतिनिधियों ने कभी उनकी समस्याओं को सुलझाने की चिंता की। And none of those issues are being raised in the parliament or found any solutions from the representatives. प्रियंका गांधी के खिलाफ नाव्या हरिदास को चुनाव मैदान में उतारे जाने को लेकर लोग यह सवाल खूब पूछ रहे हैं कि आखिर बीजेपी ने नाव्या में ऐसी कौन सी खूबी देखी कि उन्हें प्रियंका गांधी जैसे कद्दावर नेता के सामने उतार दिया। तो आपको बता दें कि नाव्या हरिदास की पारिवारिक पृष्ठभूमि आरएसएस की रही है। उनके परिवार का भी आरएसएस की तरफ रुझान रहा है और नाव्या बचपन में आरएसएस के कार्यक्रमों में जाती रही हैं। ऐसा उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया है। इंटरव्यू में उन्होंने यह भी बताया कि उनका राजनेता बनना महज एक संयोग है और यह संयोग तब घटा जब वे सिंगापुर से 2015 में कोझिकोड आई थीं। उस समय वे सिंगापुर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम कर रही थीं। 2009 में एक मरीन इंजीनियर से शादी करने के बाद वे सिंगापुर चली गई थीं। जब वे छुट्टियों में कोझिकोड आई थीं, उस समय वहां निगम चुनाव हो रहे थे। बीजेपी अपने लिए एक अदद उम्मीदवार की तलाश कर रही थी। पार्टी नेताओं को नाव्या की शैक्षणिक और संघ की पृष्ठभूमि का पता लगा तो उनसे चुनाव लड़ने के लिए संपर्क किया गया। बीजेपी के टिकट का प्रस्ताव नाव्या और उनके परिवार वालों के लिए चौंकाने वाला था, लेकिन तब यह तय हुआ कि यदि वे चुनाव हार जाती हैं तो सिंगापुर लौट जाएंगी और सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम करती रहेंगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नाव्या चुनाव जीत गई और पार्षद बन गई। 2020 के चुनाव में वे फिर पार्षद चुनी गई। वे बीजेपी महिला मोर्चा की राज्य महासचिव भी हैं। साल 2021 के विधानसभा चुनाव में नाव्या ने कोझिकोड दक्षिण सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा। हालांकि वे हार गई, लेकिन उन्होंने इलाके में काम करना बंद नहीं किया। शायद यही वजह है कि बीजेपी ने प्रियंका गांधी के खिलाफ नाव्या को उतारकर कड़ी चुनौती देने का प्रयास किया है। लोकसभा चुनाव का टिकट मिलते ही नाव्या ने गांधी परिवार पर जमकर हमला बोला। नाव्या हरिदास ने 20 अक्टूबर को कहा कि गांधी परिवार के लिए यह पहाड़ी निर्वाचन क्षेत्र केवल एक दूसरी सीट है। About this election, we see that the opponent is Priyanka Gandhi. As far as we are concerned, Congress is going to be having a tough competition in Wayanad. मेरी प्रतिद्वंदी प्रियंका गांधी हैं और मैं बस इतना कह सकती हूं कि वायनाड में कांग्रेस को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। राहुल गांधी ने रायबरेली में अपनी सीट बरकरार रखने के लिए वायनाड में अपनी सीट छोड़ दी है। जब वायनाड के लोगों को भूस्खलन का सामना करना पड़ा तो उनके पास संसद में अपने मुद्दों को उठाने के लिए कोई प्रतिनिधि नहीं था। अगर प्रियंका गांधी वायनाड लोकसभा के लिए चुनी जाएंगी तो भी मामला कुछ ऐसा ही होने वाला है। पिछले 5 सालों में राहुल गांधी ने शायद ही इस निर्वाचन क्षेत्र का दौरा किया है और वो यहाँ के लोगों के मुद्दों को संबोधित करने में पूरी तरह से विफल रहे हैं। ये मेरा पहला लोकसभा चुनाव होगा। This is my first election towards Lok Sabha Mandal.
वहीं नामांकन दाखिल करने से पहले प्रियंका गांधी ने वायनाड के लोगों से अपने लिए समर्थन मांगा। उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने से पहले कलपेट्टा में उन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित भी किया और उन्होंने इस मौके पर क्या कहा, ये सुन लीजिए। 35 सालों में मैंने कई चुनाव प्रचार किए हैं। ये पहली बार है जब मैं आपका समर्थन हासिल करने के लिए अपना चुनाव प्रचार कर रही हूँ और ये बहुत अलग एहसास है। मैं ये अवसर देने और वायनाड से उम्मीदवार बनाए जाने के लिए दिल से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी की आभारी हूँ और समर्थन देने के लिए अपने परिवार की आभारी हूँ। यदि आप मुझे मौका देते हैं तो आपका प्रतिनिधि बनना मेरे लिए सम्मान की बात है। I am deeply grateful to Congress President Mallikarjun Kharge ji for giving me this privilege of being the UDF candidate from Wayanad. वायनाड मुस्लिम बहुल होने की वजह से कांग्रेस के लिए सुरक्षित सीट मानी जाती है। इसी समीकरण की वजह से साल 2019 में राहुल गांधी ने अमेठी के साथ वायनाड को भी चुना था और वे यहां से चुनाव लड़े थे, लेकिन राहुल गांधी बीजेपी नेता स्मृति ईरानी से अमेठी का चुनाव हार गए तो वायनाड सीट से सांसद बने रहे। इस साल हुए चुनाव में भी राहुल 2 सीटों वायनाड और रायबरेली दोनों जगहों से सांसद चुने गए, लेकिन संवैधानिक मजबूरी की वजह से उन्होंने वायनाड सीट छोड़ दी। देखिए, ऐसी बात नहीं है और वायनाड तो यो समझिए कि कांग्रेस के लिए और ख़ास तौर पर गांधी परिवार के लिए वहाँ से राहुल जी बड़ी तादाद में, या कहा जाए बहुत शानदार कामयाबी उनको मिली थी और उन्होंने रायबरेली के बाद सीट खाली किया है। तो मैं समझता हूँ कि वहाँ से प्रियंका जी का जीतना निश्चित है और क्योंकि वही सीट खाली हुई है तो नेचुरली वहीं से प्रियंका जी लड़ सकती थी और वहाँ से उन्होंने पार्टी ने फैसला किया कि उनको वहाँ से चुनाव लड़ाया जाए और हमको लगता है कि उनको जिस तरह से राहुल जी को वहाँ की जनता ने समर्थन दिया था उसी प्रकार से उनको भी समर्थन मिलेगा। अब लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव में प्रियंका गांधी के सामने राहुल गांधी की विरासत को बचाने की चुनौती है। दूसरी तरफ नाव्या हरिदास को भी संसद पहुंचाने के लिए बीजेपी ने यहां अपनी पूरी ताकत झोंक दी है।